जी हाँ, स्वागत है आपका। तो फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आइए ट्रिक से याद करें। जी हाँ, ट्रिक नंबर 73। व्यक्तित्व के लिए जेके ने 34 और यष्टि ने 64 रुपये खर्च किए। पहली लाइन, पहली ट्रिक देखिए क्या है। व्यक्तित्व के लिए जेके ने 34 और यष्टि ने 64 रुपये खर्च किए। बस यही दिमाग में रखना है। तो यहाँ से ये समझ में आएगा, जे से हो जाएगा युंग या कहीं कहीं जुंग लिखा रहता, तो युंग महोदय ने व्यक्तित्व 3 प्रकार के बताए, ठीक। और के से हो जाएगा क्रेचमर या कहीं कहीं आपको मिल जाएगा क्रेशमर। तो क्रेशमर ने व्यक्तित्व कितने प्रकार के बताए? 4 प्रकार के बताए। और एस से हो जाएगा स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए। और टी फॉर हो जाएगा थॉर्नडाइक आपने नाम सुना होगा, प्रयास और त्रुटि सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, थॉर्नडाइक ने। तो थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए। याद क्या करना है कि व्यक्तित्व के लिए जेके ने 34 और यष्टि ने 64 रुपये खर्च किए। बस ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए ट्रिक नंबर 74 की तरफ। प्राची की नानी 76 वर्ष से गिरी पड़ी हैं, क्योंकि उसकी जो नानी है बहुत ही बुजुर्ग हो चुकी हैं, उनका हाथ पैर शरीर काम नहीं कर रहा है। तो जो प्राची की नानी है वो 76 वर्ष से गिरी पड़ी हैं, ठीक। अगर ये दिमाग में बैठ गया तो प्राची से हो जाएगा प्राचीन और नानी से हो जाएगा यूनान। नाना नानी यूनान, नाना नानी ऐसे याद कर लीजिए। प्राचीन ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ पर आयोजित किए गए थे? यूनान में। कब? 76 का मतलब क्या? 776 ईसा पूर्व में। गिरी से क्या हो जाएगा? ग्रीस। बस ये याद रखना है। प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुई थी? प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत यूनानी से क्या हो जाएगा? नानी से हो जाएगा यूनान। 76 से 776 ईसा पूर्व। गिरी से क्या हो जाएगा? ग्रीस में संपन्न हुआ था। चलिए तो ट्रिक नंबर 75 की तरफ बढ़ते हुए चलिए देखिएगा। आधा 96 थे, पूरा 96 कहने का मतलब आधा 96 थे। छानने वाला, जैसे चाय छाना जाता है, पानी छाना जाता है, ठीक। आधा 96 थे, ठीक। तो देखिएगा आधा से जाएगा आधुनिक। सर्वप्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 से क्या समझना? 1896 थे का मतलब एथेंस। सर्वप्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 एथेंस से हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपके पेपर के लिए बेहद उपयोगी है, ठीक। चलिए ट्रिक नंबर 76। कोवर्टिन ने 13 झंडा तैयार किए। कोवर्टिन ने कितने झंडे तैयार किए? 13 झंडे तैयार किए। तो यहां से क्या समझ में आएगा? ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और किसने तैयार किया? तो ओलंपिक ध्वज कोवर्टिन ने 1913 में तैयार किया था। छोटे छोटे क्वेश्चन लेकिन महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं परीक्षा में। इनको बोलते हैं मासूम क्वेश्चन, पेपर में आते हैं और गलती करा के निकल जाते हैं, ठीक है ना। ये तरीका उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो मेमोरी शार्प करने का सबसे अचूक तरीका, थोड़ा सा जोड़ के किसी चीज़ को किसी से पढ़ते हैं तो वो चीज़ें गलती नहीं होती है। चलिए ट्रिक नंबर 77 देखिएगा। जठर पेरे, क्या नाम है इनका? जठर पेरे उर्फ लमाटा नाम है मेरा। इनका नाम देखिए क्या है? जठर पेरे उर्फ लमाटा, ये है नाम है मेरा। अब देखिए जठर ग्रंथ के द्वारा या जठर रस के द्वारा पेरे अगर याद हो गया तो पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और जो रेनिन है वो एंजाइम है, वो कहाँ से सिक्रेट होती है? जठर रस के द्वारा, ठीक है ना। जठर ग्रंथ के द्वारा पेप्सिन और रेनिन एंजाइम सिक्रेट होती है। तो जठर पेरे उर्फ लमाटा नाम है मेरा। ला से क्या हो जाएगा? लार, है ना। स्लाइवा से देखिए कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट होते हैं? मा से माल्टोज और टा से हो जाएगा टाइलिन। तो जठर पेरे उर्फ लमाटा नाम है मेरा,
ठीक है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए ट्रिक नंबर 78, माई ट्रे में लाई आग। माई किसमें लाई आग? माई ट्रे में लाई आग, ठीक। तो माई से हो जाएगा एमाइलेस, और ट्रे से हो जाएगा ट्रिप्सिन, और लाई से हो जाएगा लाइपेस, और आग से हो जाएगा अग्नाशय यानी पेंक्रियास। पेंक्रियास के द्वारा कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट होते हैं? माई से एमाइलेस, ट्रे से ट्रिप्सिन, और लाई से लाइपेज। जो ये एंजाइम है वो कहाँ से सिक्रीट होते हैं? अग्नाशय यानी कि पेंक्रियास, ठीक है ना। तो माई ट्रे में लाई आग, अगर ये दिमाग में बैठ गया तो ये जो कठिन एंजाइम जो नेम होते हैं वो आसानी से आपको याद हो जाएगा। ये तरीका उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो पढ़ते हो भूल जाते हैं, इस तरीके से आप नहीं भूलेंगे। चलिए ट्रिक नंबर 79 देखिएगा। सेल्डन आम लाए, और वो भी गोल अंडे की तरह। सेल्डन एक आम लाए थे, आम लाए वो भी किसकी तरह? गोल अंडे की तरह लेकर आए। जैसे अंडा नहीं होता है उसी तरीके से एकदम सेम वैसे आम लेके आए। चलिए ठीक है, मीठा ही होगा। अब देखिएगा, सेल्डन क्या लाए? आम। अगर आम याद हो गया, आम, तो आम बात नहीं है, फलों का राजा है ये। आम लेकर के आए तो बड़ा आ से हो जाएगा आयताकार, कुछ लोग होते हैं आयताकार, और माँ से क्या हो जाएगा? मेसोमार्फी। आम खाली याद कर लीजिए, आम। सेल्डन जो है, ठीक है ना। और आम को अगर ऐसे याद कर लीजिए, सड़ा आम, सड़ा से हो जाएगा सेल्डन, और आम से क्या हो जाएगा? आ से हो जाएगा आयताकार, और बा से हो जाएगा मेसोमार्फी। ये व्यक्तित्व के प्रकार में, व्यक्तित्व को किस प्रकार इन्होंने रिलेट किया था? सेल्डन ने व्यक्तित्व 3 प्रकार के बताए थे, मेसोमार्फी, एंडोमार्फी, एक्टोमार्फी, ठीक है ना। लंबकाय, गोलकाय, आयताकार, ये वाला सिस्टम है। तो इसमें गलती हो जाती है पेपर में, तो इसलिए कैसे याद करना है? सड़ा आम, ठीक। सड़ा से हो जाएगा सेल्डन, और बड़ा आ से हो जाएगा आयताकार, और माँ से क्या हो जाएगा? मेसोमार्फी। जो मेसोमार्फी टाइप के व्यक्तित्व होते हैं वो आयताकार, ठीक। लाए केवल याद हो गया, लाए, सड़ा आम लाए, ठीक है ना। ला से जाएगा लंबकाय, और ए से जाएगा एक्टोमार्फी, ठीक है ना। एक्टोमार्फी किससे संबंधित है? लंबकाय से संबंधित है। गोल अंडा होता है, गोलकाय अंडा से क्या हो जाएगा? एंडोमार्फी। अरे अंडा कैसा होता है? गोल होता है, बस ऐसे याद कर लीजिए। गोल अंडा याद हो गया तो गोलकाय अंडा से क्या हो जाएगा? एंडोमार्फी। लाए याद हो गया, लंबकाय एक्टोमार्फी। आम से क्या हो जाएगा? आयताकार मेसोमार्फी। तो इस तरीके से ये जो सेल्डन का व्यक्तित्व का वर्गीकरण है, ये जो कंफ्यूज करने वाला तरीका था, अब हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 80 देखिएगा। इस समय पेपर चल रहा है, ठीक। तो इसमें बात क्या हो रही है? फर्जी में गेस्ट का होम पर ना बुलाया करो। इस समय पेपर चल रहा है और दिमाग डिस्टर्ब ना किया करो ज़्यादा, क्योंकि गेस्ट जब आएंगे तो उनमें आप व्यस्त हो जाएंगे, उनको भी समय देना पड़ेगा, उनके लिए भी चाय पानी, खाना पानी तैयार करना पड़ेगा। तो कोई ऊब गया, क्या कहा? फर्जी में गेस्ट का होम पर ना बुलाया करो। पेपर के बाद ही सब करना, ये सब जो करना है नाटक, ठीक है ना। तो इसको करना क्या है? फर्जी का मतलब क्या हो जाएगा? फॉल्टलेक, फर्जी फॉल्टलेक, ठीक। गेस्ट और होम देखिएगा। फॉल्टलेक प्रशिक्षण को विकसित किया था गेस्ट होम से क्या हो जाएगा? गेस्टा होमर ने। फॉल्टलेक प्रशिक्षण को किसने विकसित किया था? गेस्टा होमर ने। देखो याद करना बहुत जरूरी है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वही आगे बढ़ता है। पढ़ते समय आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप पढ़ते हो कोई चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, याद नहीं होता, तो वो ना पढ़ने के बराबर है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक। फर्जी में गेस्ट को होम पर ना बुलाया करो, ठीक है ना। जब जरूरत हो तभी बुलाया करो। फर्जी से जाएगा फॉल्टलेक प्रशिक्षण, गेस्ट से क्या हो जाएगा? गेस्टा, होम से क्या हो जाएगा? होमर। गेस्टा होमर ने फॉल्टलेक प्रशिक्षण को विकसित किया था। क्लियर हो गया, ठीक। चलिए ट्रिक नंबर 81 देखिएगा। कुछ लोग पिक देख रहे थे, पिक मतलब होता तस्वीर या पिक्चर, ठीक है ना। तो पिक माँ तो मोटा डॉन लग रहे हो। किसी ने क्या कहा? पिक में तो आप मोटे डॉन लग रहे हो, और ऐसे देखो तो ऐसे लगता है कि शरीर में कुछ दम ही नहीं है, लेकिन पिक में तो मोटा डॉन लग रहे हो।
और वो बेचारे फूले नहीं समा रहे हैं, वैसे ही फूले हैं वो। ठीक, पिक का मतलब हो गया ओलंपिक, ठीक है ना। मोटा का मतलब हो गया मोटो, ठीक, और डॉन का मतलब हो गया हेनरी डिडॉन, ठीक है ना। तो ओलंपिक मोटो का प्रतिपादन किसने किया था? हेनरी डिडॉन ने किया था। ठीक, तो ये हो गया। अरे पिक में तो मोटा डॉन लग रहे हो, अब वो फूले नहीं समा रहे बेचारे। ठीक, चलिए ट्रिक नंबर 82 की तरफ। कवक के द्वारा होने वाला रोग, कवक को फंजाई भी कहते हैं, फंगस भी कहते हैं, कवक भी कहते हैं, तीनों नाम एक ही है, ठीक है ना। चलिए ट्रिक क्या है? डैड का जीके। अगर इतना याद हो गया तो समझो आप इंसान नहीं हो। ठीक, डैड का जीके, तो डैड का जीके अगर याद हो गया तो डी फॉर दांत, ए फॉर एथलीट फुट, और डी फॉर दमा, और का से जाएगा कवक, और जी फॉर गंजापन, और के फॉर खाज यानी इसके विष। और गंजापन को बोलते हैं बाल्डनेस, यानी कि जिसके पास बाल ही नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन अकल होना चाहिए। ठीक, सब कुछ है, अकल नहीं है तब भी ठीक नहीं है। तो डैड का जीके, ठीक, डी फॉर दाद, ए फॉर एथलीट फुट, और डी फॉर दमा, और के फॉर का से क्या हो जाएगा कवक, और जी फॉर गंजापन, के फॉर खास। यानी डैड का जीके याद हो गया तो ये कवक के द्वारा होने वाले यानी फंगस के द्वारा होने वाले रोग हैं, ठीक है ना। दाद हम क्या बताएं इसके बारे में, आगे बढ़ा जाए, ठीक है ना। चलिए ट्रिक नंबर 83। अब बात करते हैं वायरस यानी विषाणु के द्वारा होने वाला रोग। विषाणु के जनक किसको कहते हैं? इवानोविस्की को। किसको बोलते हैं? इवानोविस्की, विस्की नहीं, इवानोविस्की। विषाणु के जनक कौन है? इवानोविस्की, ठीक है ना। चलिए डीपी ने माइट को खर्च किया। वायरस या विषाणु के द्वारा होने वाले रोग को याद करने का सबसे अचूक तरीका, अगर ये लाइन याद हो गया तो समझ लो आप इंसान नहीं हो, ठीक है ना। डीपी ने माइट को खर्च किया। डी फॉर डेंगू ज्वर, पी फॉर पीलिया। किसके द्वारा होता है? वायरस या विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है माइट, MIGHT। माइट आपने पढ़ा होगा, में माइट है ना। एम से हो जाएगा मेनिंजाइट, आई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, और जी फॉर गलसोत, एच फॉर हर्पीस, और टी फॉर ट्रेकोबा। ये सभी रोग वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं। आपने पढ़ा होगा हर्पीस, हर्पीस त्वचा को प्रभावित करता है, लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। ट्रेकोमा आंख को प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो डीपी ने माइट को खर्च किया। खर्च का स्पेलिंग क्या होगा? KHARCH, CH को एक ही में कर देते हैं। के से हो जाएगा खसरा, एच से हो जाएगा हेपेटाइटिस, ए फॉर एड्स, आर से हो जाएगा रेबीज, और CH से हो जाएगा चेचक। ये सभी वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं। एक बार फिर से, डेंगू ज्वर, पीलिया, मेनिंजाइट, इन्फ्लुएंजा, गलसोथ, हर्पीस, ट्रेकोमा, खसरा, हेपेटाइटिस, एड्स, रेबीज और चेचक, ये सभी विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग है। याद क्या करना है? डीपी ने माइट को खर्च किया। ठीक, चलिए आप थोड़ा दिमाग खर्च कीजिए, याद हो जाए। ट्रिक नंबर 84। ट्रिक नंबर 84 है जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग, ठीक है ना। बैक्टीरिया या जीवाणु के जनक कौन है बताएंगे आप लोग? एंटोनी वॉन लुएनहॉक, ये जीवाणु विज्ञान के जनक है, जीवाणु विज्ञान के फादर हैं, बैक्टीरिया के फादर हैं। चलिए कैसे याद करना है? मिस्टर डीजीपी, मिस्टर डीजीपी ने LTC की छुट्टी लेकर TBS गाड़ी से जाकर DPT का टीका लगवाया। बस इतना याद करना है। मिस्टर डीजीपी यानी कि DGP से क्या हो जाएगा? D फॉर डायरिया, जिसको महामारी बोलते हैं, ये भी जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है। G फॉर गोनेरिया, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। P फॉर प्लेग, DGP याद हो गया तो डायरिया, गोनेरिया और प्लेग, ये हो गया बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग। इसके अलावा LTC यानी कि लेप्रोसी, लेप्रोसी जिसे बोलते हैं कोढ़, और T फॉर टाइफाइड, C फॉर कोलेरा। तो LTC अगर याद हो गया तो लेप्रोसी, टाइफाइड, कोलेरा, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। LTC की छुट्टी लेकर TBS गाड़ी से, किस गाड़ी से गए थे? TBS, T फॉर टिटनेस, जिसको धनुष टंकार रोग भी कहते हैं, और B से हो जाएगा ब्यूटिलिज्म यानी फूड पॉइजनिंग जिसको कहते हैं, ठीक है ना। और S फॉर हो जाएगा सिफिलिस, TBS खाली याद हो जाए, T फॉर
टिटनेस या धनुष टंकार रोग, और इसके अलावा बी फॉर ब्यूटिलिज्म जिसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग, और एस फॉर हो जाएगा सिप्लिस, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है, और डीपीटी का टीका लगवाया। ठीक, डी से हो जाएगा डिप्थीरिया और पी से हो जाएगा पर्ट्यूसिस, ठीक है ना, और टी से हो जाएगा क्या, ट्यूबरक्लोसिस। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग, ठीक है ना। तो ये थे फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तत्व। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।